बेटा ये आपका लेक्चर 16 का पार्ट 2 है, क्योंकि लेक्चर 16 का पार्ट 1 एक्चुअली ये दोनों एक ही लेक्चर थे, बट लेक्चर की लेंथ काफी लंबी हो गई थी, इसीलिए अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका जो ऑक्साइड्स का आपका बचा हुआ है, दैट इज ट्रेंड इन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल। हमने आपके ऑक्साइड के टाइप पढ़े थे, ऑक्सीजन के ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर उसी एसिडिक के उन्हीं ऑक्साइड्स की अगर हम एसिड बेस ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कैसा ट्रेंड रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप 3 के एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड ले लिए हैं, क्योंकि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ले तो Na2O, देन MgO, देन Al2O3, then Si silicon O2, then P4O10, then SO2, then Cl4O7। ठीक है, ये एक ही पीरियड के आपके सारे ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रेंड की, दैट इज कहां से कहां तक आपका एसिड ऑक्साइड होंगे, कहां से कहां तक आपका बेस होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो Na2 जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका बेस होता है। ठीक है, सिर्फ बेस होता है, मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की अगर बात करो तो हमने देखा था ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, नेचर में। नेक्स्ट अगर हम बेटा SiO2 की बात करें तो ये वीक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम P4O10 की बात करें तो ये मॉडरेट एसिड होता है। देन अगर हम बात करें SO2 की तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, यानी कि जब हम आपके ग्रुप में जब हम पीरियड में या हम कहें हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपके जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले बेसिक था, देन आपका जाते जाते एम्फोटेरिक आ गया, देन आपका एसिड स्टार्ट हो गए और लास्ट में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें दैट इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें कि एस ब्लॉक एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो उनका ट्रेंड क्या होगा। तो सबसे पहले आपका लिथियम, एंड रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, LiO की बात करें बेटा तो ये आपका वीक बेस होता है, ये आपका बेस होता है, देन ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, देन ये आपके वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
बेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि एस ब्लॉक में अगर आप डाउन की तरफ जा रहे हो, सबसे पहले ऊपर लिथियम, देन सोडियम, देन आपका पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, तो डाउन द ग्रुप आते हो, आपको पता है डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और आपके मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए जब हम डाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मैंने ऐसे लिख ऐसे दिया, बट आप डाउन की तरफ जब जा रहे हो एस ब्लॉक में, तो आपके ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके थर्ड, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम देखें, तो लेट सपोज मैं आपकी बोरोन फैमिली ले लेती हूं, तो B2O3, ठीक है, देन Al2O3, देन Ga2O3, देन Ed2O3, देन थैलियम2O3। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में भी हमने देखा था, सबसे पहले बोरोन आपका क्या है, बोरोन आपका मेटल होता है, और आप जब नीचे की तरफ जाते हो, ये आपके दोनों मेटलॉइड्स हैं, हमने पढ़ा था आपका, देन आपके ये दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के, और जो आपके मेटलॉइड्स जो ऐसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका B2O3 क्या है, आपका नॉन मेटल है, तो एसिडिक नेचर का होगा। ये दोनों आपके मेटलॉइड हैं, दैट मीन्स एम्फोटेरिक होंगे, ये भी आपका एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट इंडियम एंड थैलियम जो है आपका मेटल होता है, दैट मीन्स ये आपके बेसिक होंगे, ये बेस, देन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंड पी ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसको ऊपर वाले को रब कर देती हूँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमॉन्ग नॉन मेटल्स, कि अगर आपको सारे ही नॉन मेटल लेने हैं, उनमें अगर आपको ट्रेंड देखना हो, तो आपका एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स का क्या ट्रेंड रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका फोर्थ है ये नॉन मेटल, अमॉन्ग नॉन मेटल्स, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो N2O, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल होता है, तो नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है बहुत सारे ऑक्साइड शो करता है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो N2O, देन आपका NO, देन N2O3, देन N2O4, देन N2O5। ठीक है, ये आपके ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो N2O में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। और जैसे जैसे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे -2 होता है, नेक्स्ट अगर यहाँ से आप इसको x लेके चलो 2x, ठीक है, -2 साइड जाके देखो, यहाँ बता देती हूँ 2x -2 = 0, दैट मीन्स ये वहां गया 2x, ये +2 हो गया, एंड x = +1। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इस पे -2, तो इस पे +2, इस पे +3, देन +4, देन +5। ठीक है, तो अमॉन्ग नॉन मेटल जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे आपका अमॉन्ग नॉन मेटल, जैसे जैसे आपका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जाता है, उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उन ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपका क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस with increase in oxidation state। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो आपको पता है N2O आपका क्या है, न्यूट्रल है,
मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया था जितने भी मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल होते हैं। ये आपका क्या होगा, ये भी आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। N2O3 आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, सॉरी एसिड होगा। मान लो ये एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है बेटा। तो ये आपका ट्रेंड होगा अमॉन्ग नॉन मेटल। आप कोई भी नॉन मेटल ले सकते हो जब जब आपकी नॉन मेटल, क्योंकि एलिमेंट आपका सेम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। जैसे जैसे आपके नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं आपकी अमॉन्ग डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें अमॉन्ग डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में अगर हम ले आपका, तो देखो MnO, देन आपका Mn3O4, देन आपका Mn2O3, देन आपका MnO2, देन आपका Mn2O7, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं मैग्नीज की तो +2, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 8/3, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखते हो +8/3, तो यहाँ पे देखते हो +3, यहाँ पे आप देखते हो +4 और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपकी +7 होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आप जैसे जैसे आपकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जाएगा उसके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक बनता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपका बेस होता है, ये आपका एम्फोटेरिक होता है Mn3O4 एम्फोटेरिक, ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है, ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है और ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है बेटा। तो हमें जो आपका ट्रेंड था ऑक्साइड्स का कि ऑक्सीजन जिन जिन एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड बना रहे हैं, हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया, आपका एसिड बेस नेचर कैसा होगा ऑक्साइड का, हमने टॉप टू बॉटम देख लिया, एस ब्लॉक में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का देख लिया, देन हमने डी ब्लॉक एलिमेंट का देख लिया, देन हमने आपका क्या किया है, हमने उसके बाद नॉन मेटल्स का भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ट्रेंड्स हैं, आपको 4-5 थोड़े बहुत अपने दिमाग में रखना है और मेन कॉन्सेप्ट आपका हमेशा यही याद रखना है कि जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक, मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक और आपके जो मेटलॉइड ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सल्फर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।